हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारी क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक के पोएम फादर टू सन को, जिसके राइटर हैं एलिजाबेथ जेनिंग। तो ये जो पोएम है फादर टू सन, ये फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। तो पोएम की स्टार्टिंग स्टैंजा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. तो इस स्टैंजा में जो फादर होते हैं वो ये कहते हैं कि अब मैं इस चाइल्ड को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हम इतने सालों से एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब कि उसके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चीजें उसे अच्छी लगती है। इस तरीके से फादर कहते हैं कि अब वो अपने बेटे को ही समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या चीजें पसंद है। और यूजुअली इतने टाइम तक अगर कोई साथ में रहता है तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग जनरेट होने लगती है, वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। पर यहाँ पर जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि वो अपने चाइल्ड को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका ये जो रिलेशनशिप है वो वैसा ही हो जाए जब वो चाइल्ड जो था वो छोटा था, क्योंकि तब जो फादर और उनका जो सन था उनके बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी थी और अब वो बॉन्डिंग बिल्कुल भी वैसी नहीं रही है। तो जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि काश हमारी बॉन्डिंग पहले जैसी ही हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है वो है, येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉट ऑफ माइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। साइलेंस सराउंड्स अस। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो ये कहना चाहती है कि हर फादर चाहता है कि उनका जो चाइल्ड है वो उनकी बातों को माने और उनका जो चाइल्ड हो वो वैसा ही बने जैसा उनके फादर चाहते हैं। उसी तरीके से जो फादर होते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने एक सीड लगाया था, एक सीड को सो किया था और वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो चाइल्ड है यानी ये जो ट्री है वो भी वैसा ही बनेगा जैसा मैं चाहता हूँ और जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। पर अब उन्हें लगता है कि ये जो सीड उन्होंने सो किया है वो उन्होंने एक ऐसे लैंड पर, एक ऐसी जमीन पर सो किया है जो उनकी नहीं है बल्कि उस चाइल्ड की खुद की है। इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं बनता है जैसा उसके फादर चाहते हैं, पर वो वैसा ही बनता है जैसा कि वो खुद चाहता है। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो फादर है और जो सन है वो एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स के जैसे बातें करते हैं और उनके बीच में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी कोई दो लोग मिलते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं, जबकि जो फादर है और वो जो सन है वो पिछले इतने सालों से एक साथ ही रह रहे हैं, फिर भी वो एक स्ट्रेंजर्स जैसे एक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद कहा गया है कि जो चाइल्ड है उन्हें बड़ा तो उनके फादर ने ही किया है, वो उनके साथ रहकर ही बड़ा हुआ है, पर फिर भी उनके फादर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि उसे क्या पसंद है और वो ये शेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है। और यूजुअली जब भी फादर और सन साथ में होते हैं तब उनके बीच में कोई ज्यादा बातें भी नहीं होती है, बिल्कुल साइलेंस का माहौल बना हुआ रहता है, बिल्कुल शांति का माहौल बना हुआ रहता है। इसके बाद जो अगला स्टैंजा है वो है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस the home he knew rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. इस स्टैंजा में जो फादर हैं वो ये कहते हैं कि वो अपने सन को प्रोडिगल बनने देंगे। प्रोडिगल का मतलब है एक्सेसिवली एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, और साथ ही में उसे अपने मन की करने देंगे या फिर उसे जो अच्छा लगे वो करने देंगे, जिससे कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे, अपने फादर के घर में ही रहेंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और उसे बात बात पर चिल्लाते हैं या उसे दूसरी तरीके से कुछ करने के लिए कहते हैं तो हो सकता है कि वो अपने फादर के साथ रहना अब बिल्कुल ही छोड़ दे और वो अपनी ही एक अलग वर्ल्ड बना ले, बिल्कुल अपना काम ही करता रहे और उसे कोई मतलब नहीं हो अपने घर से। जैसा कि इस लाइन्स में लिखा हुआ है जो है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू rather than see him make and move his world। जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो फादर होते हैं वो अपने चाइल्ड को प्रोडिगल बनने देते हैं ताकि वो उनके घर में ही रहे, उनके साथ ही रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है वो बिल्कुल ही डिटैच हो जाए उनसे, बिल्कुल ही अलग हो जाए उनसे, जो उनके फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जैसा कि हम यूजुअली देखते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो यूजुअली अपने पेरेंट्स से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं, वो बेसिकली स्कूल से आते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, गैजेट्स को यूज करते हैं, थोड़ी बहुत स्टडीज कर लेते हैं, कोचिंग्स पे जाते हैं और उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने काम को करते हैं, जिसके कारण उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरैक्शन नहीं होता है और ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड है उसकी एक अलग ही दुनिया है और ऐसा ये फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं।
इसके बाद जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैं उसे इसके लिए भी माफ कर दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। कि वो जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सॉरो की है, काफी दुख की सिचुएशन है, पर इसी सिचुएशन में से वो एक न्यू लव, एक न्यू बॉन्डिंग को जनरेट करना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला स्टैंजा है वो है फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो यहाँ पर फादर कहते हैं कि जो फादर है और जो सन है उन्हें हमेशा एक ही साथ रहना चाहिए, एक ही ग्लोब पर रहना चाहिए और एक ही जगह पर रहना चाहिए। जो फादर और सन होते हैं उन्हें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। और उसके बाद फादर ये भी कहते हैं कि जब भी उनका जो सन है वो कुछ कहता है, ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वो खुद भी उसे समझ नहीं पाते हैं। इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की थिंकिंग में फर्क हो सकता है, उनमें जनरेशन गैप हो सकता है इसलिए। और फिर फादर कहते हैं फिर इसी ग्रीफ के कारण उन्हें गुस्सा आता है। ग्रीफ का मतलब होता है सफरिंग, हार्डशिप्स या फिर पेन। क्योंकि जो फादर होते हैं वो अपने सन को समझ नहीं पाते हैं, इनके कारण उन्हें काफी दुख होता है और इस दुख के कारण ही उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद जो फादर है वो ये कहते हैं कि जो फादर है और जो सन है वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक एम्प्टी हैंड को बढ़ाएं। इसका मतलब है कि जो फादर है और जो सन है भले ही बाहर से वो ऐसा दिखाए कि वो एक दूसरे से गुस्सा है या फिर एक दूसरे से नाराज है, पर अंदर से वो एक दूसरे को दोनों ही बहुत प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, पर वो अपने इसी प्यार को एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहाने ढूंढते हैं जिनसे वो एक दूसरे को माफ कर सकें। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि वो एक दूसरे को माफ तो करना चाहते हैं और इसके लिए बहाने बनाते रहते हैं या बहाने ढूंढते रहते हैं जिससे वो एक दूसरे को माफ कर सकें और एक साथ रह सकें। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये पोयम फादर टू सन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।